हैप्पी करवा चौथ टू एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज है 10 अक्टूबर और आज है करवा चौथ। ये दिन हर शादीशुदा औरत के लिए बहुत स्पेशल होता है और इसकी तैयारी एक हफ्ते पहले से ही शुरू हो जाती है, जैसे कि नए नए कपड़े लेना, लहंगा, साड़ी या रेड सूट खरीदना जो उस दिन हमें पहनना होता है, उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी, साड़ी के साथ मैचिंग चूड़ियाँ और बिछुए, पायल और बहुत सारी चीज़ें जो सुहाग की निशानी होती हैं वो खरीदना। लेकिन करवा चौथ के एक रात पहले का सीन बिल्कुल देखने वाला ही होता है। हर तरफ आपको मेहंदी आर्टिस्ट दिखेंगे और फीमेल का झुंड उनके पास दिखेगा जो मेहंदी लगवा रहा होगा। रात के 12 बजे 1 बजे तक ये सिलसिला चालू रहता है। बिल्कुल फेस्टिव वाइब फील होती है। तो इस वाइब को एंजॉय करने के लिए और मम्मी के हाथ में मेहंदी लगवाने के लिए हम पहुँच गए आशियाना, जहाँ बड़ी मुश्किल से हमें एक फ्री मेहंदी आर्टिस्ट मिली क्योंकि सारे बिजी थे। उन्हीं से हमने मेहंदी लगवाई। वैसे ये कहते हैं कि शादी के बाद अगर किसी लड़की की मेहंदी अच्छा रंग लाती है तो इसका मतलब है कि उसका हस्बैंड जो है उसे बहुत मानता है। लेकिन मैं ये बात नहीं मानती, क्योंकि मुझे लगता है कि हस्बैंड के साथ साथ आपके मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ का भी मानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरी मेहंदी का रंग अच्छा आया था, इसका श्रेय तीनों को जाता है। क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड मुझे लेकर गए थे, लेकर आए थे, उसके बाद उन्होंने पेमेंट भी करी थी मेहंदी की। इसके अलावा मेरी मदर इन लॉ ने वो अपॉइंटमेंट लिया था मेहंदी आर्टिस्ट का कि जाकर यहाँ से मेहंदी लगवा कर आना। और जब मैं घर लौट कर आई तो उन्होंने मुझे कोई काम नहीं करने दिया कि पानी में हाथ नहीं डालना, कुछ करना नहीं, तभी अच्छा रंग चढ़ेगा। उसके बाद मेरे फादर इन लॉ ने मुझे अच्छा कलर आए इसके लिए चीनी और नींबू का घोल बना के दिया था कि इसको लगाओ तभी तुम्हारी मेहंदी का रंग अच्छा आएगा। तो मुझे तो लगता है कि मदर इन लॉ, फादर इन लॉ सबका प्यार करना बहुत ज़रूरी है, तभी लड़कियों की मेहंदी का रंग अच्छा चढ़ता है। मैं आ गई हूँ सैलून, क्योंकि मैं यहीं रेडी होने वाली हूँ। मुझे साड़ी ढंग से पहननी आती नहीं, बहुत टाइम लगता है। ऊपर से इतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं रेडी हो पाऊँ, तो मैंने सोचा मैं सैलून चली जाती हूँ, वो लोग खुद से रेडी कर देंगे। मैं चुपचाप आके इधर बैठ गई हूँ। अब रेडी होने के बाद मैं यहाँ से निकलूँगी। नवनीत घर पर ही रेडी हो रहे हैं। अब बारी आ गई है कि पूजा में क्या क्या सामान लेना है, तो मैंने सोचा कि मैं चेक कर लेती हूँ मम्मी ने मायके से क्या क्या भेजा है मेरे लिए। वैसे मेरी ज़रूरत के लिए लगने वाली हर एक चीज़ मम्मी ने भेज दी है। शादी के बाद माँ जब कुछ भेजती है ना, चाहे वो मिठाई हो, साड़ी हो, छोटा सा कोई सामान भी हो, तो समझ लो कि वो कोई चीज़ नहीं है, वो माँ का प्यार है जो एक पैकेट में लिपट कर आया है। तो मेरे लिए जो पैकेट आया है उसमें वो सब है जो मम्मी को लगा होगा कि मेरी बेटी को ज़रूरत होगी, वो सब उसने भेज दिया है बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे। यार मम्मी लोग ऐसी क्यों होती हैं, वो कुछ पूछती नहीं है, बस भेज देती हैं। शादी के बाद ना माँ का भेजा हुआ हर सामान ये याद दिलाता है कि भले ही घर बदल गया हो पर माँ की ममता आज भी उतनी ही करीब है। मैं ये वॉइस ओवर करने में इतना ज़्यादा टाइम ली हूँ क्योंकि मैं बहुत इमोशनल फील कर रही थी और मुझसे बोला नहीं जा रहा था। सो ऐसा होता है, मतलब माँ की इम्पोर्टेंस ऐसी होती है। भले ही पापा लाकर देते हैं चीज़ें, लेकिन माँ बोलती है कि ये चीज़ देनी है उसके वहाँ पर। इसीलिए कहते हैं मायके में माँ का होना बहुत ज़रूरी है। जिनकी माँ नहीं है, मैं समझ भी नहीं सकती, समझा भी नहीं सकती, और वो भी नहीं समझ सकते कि वो एक्चुअली में लाइफ में क्या मिस कर रहे हैं। और सेम इम्पोर्टेंस होती है बहन की मायके में। तो मेरी क्यूट लिटिल सिस्टर ने ये लोटा दिया है मुझे डेकोरेट करके पानी पीने के लिए। सो पूरा रेडी होने के बाद अभी कुछ श्रृंगार बचा हुआ है मेरा। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो अपनी हस्बैंड ड्यूटीज़ करेंगे वो श्रृंगार को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ अंदर ये अपने हस्बैंड ड्यूटीज़ कंप्लीट कर रहे हैं और बाहर पापा अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं। पापा मम्मी की हेल्प कर रहे हैं सारा सामान पूजा का एक जगह रखने के लिए, जहाँ हम पूजा करने वाले हैं, सारी चीज़ें सेट करने के लिए, जिससे हम लोग बस रेडी होकर जाएं और पूजा स्टार्ट कर दें। इस वक्त तक मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मेरा सर दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा और मुझे ऐसा लग रहा था मैं फेंट हो जाऊंगी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था अमृत मंथन हुआ था ना, उसमें जो अमृत निकला था वो पानी था। भाई मुझे कोई दे दे वो पीने के लिए। मतलब ऐसी प्यास लग रही थी कि पूछो मत। जबकि नवनीत ने भी व्रत रखा था, वो भी मेरे साथ उतने ही प्यासे और भूखे थे। लेकिन वो कह रहे थे मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, मेरे लिए तो बहुत ईजी है, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये।
जबकि हमने रात में 1:30 बजे सूतमेनी खाई थी और पानी पिया था, जो कि हमारी मदर इन लॉ ने हमें दिया था। हमारे ससुराल में ये रिचुअल है कि 4 बजे के पहले आप ये सूतमेनी खाकर पानी पी सकते हो, जो कि हमारी मदर इन लॉ हमेशा से करती हैं, तो वही हमने भी फॉलो किया था। फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही। मेरे ससुराल से मायके के रिचुअल्स थोड़े से अलग हैं। हमारी जो मम्मी है मायके में, वो 12 बजे के पहले जो भी खाना पीना है खा लेती हैं। 12 बजे के बाद फिर वो कुछ भी नहीं खाती पीती हैं जब तक कि चांद नहीं निकल आता। पापा के हाथों से पानी पीकर ही व्रत तोड़ती हैं। तो सब जगह का कल्चर रिचुअल सब अलग अलग है। कुछ लोग बोलते हैं ये सही है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं सही है, कुछ लोग बोलते हैं कि 4 बजे जो खाने वाला है वो पंजाबीज का कल्चर है, सबको नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों को क्या लगता है, आपके वहाँ क्या होता है, कौन सा रिचुअल है जो फॉलो करना चाहिए? जो पहला करवा चौथ होता है वो इसलिए भी बहुत स्पेशल होता है कि आप जो भी रिचुअल, जो भी कस्टम फर्स्ट करवा चौथ में स्टार्ट करोगे, आपको कंटिन्यू वही लाइफ लॉन्ग फॉलो करना होता है, वही कंटिन्यू रखना होता है। इसीलिए मैंने मेरे ससुराल में जो भी चीजें होती थी सारी चीजें वैसे ही करी। पहला करवा चौथ इसलिए भी स्पेशल होता है क्योंकि ये इमोशनल, फैमिली और ट्रेडिशनल तीनों एस्पेक्ट से जुड़ा होता है। और इंडिया में ये सिर्फ व्रत नहीं बल्कि शादीशुदा जिंदगी की नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में ट्रस्ट, डेडिकेशन और लव का प्रतीक होता है। वैसे पहला करवा चौथ तो सबको ही याद रहता होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम जब करवा चौथ होता है तो सारी लड़कियां जो होती हैं वो अच्छे से रेडी होती हैं, क्योंकि ये फीलिंग होती है ना कि फर्स्ट है और फर्स्ट जो है वो हमेशा इंसान बेस्ट करना चाहता है। वैसे करवा चौथ जो है वो हस्बैंड के लिए रखते हैं, हस्बैंड के लिए करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इससे सास के साथ रिलेशन भी अच्छा होता है, क्योंकि सास बहू एक साथ पूजा करती है ना, तो ये एक अलग ही बॉन्ड बनाती हैं। हमारे मायके और ससुराल में करवा चौथ के रिचुअल्स में एक और डिफरेंस था, वो था कथा का। जो मायके में हमारे वहाँ कथा सुनाई जाती है भाई दूज में, वो यहाँ पर सुनाई जाती है करवा चौथ में। एक और नया रिचुअल है जो मेरे मायके में नहीं होता है और ससुराल में होता है, वो ये है कि आपके बालों की एक लट लेकर आपको 7 बार उसे वॉश करना होता है। तो जिस तरीके से मैंने नए नए रिचुअल्स और कल्चर को सीखने की, समझने की कोशिश करी, वैसे ही मम्मी ने भी एक नई चीज़ ऐड करी, वो थी छलनी से चांद को देखकर फिर पापा को देखने की। वो पहले ये नहीं करती थी बट मैं कर रही थी, इसीलिए उन्होंने कहा चलो नीलम के साथ मैं भी कर लूँगी। तो ऐसे
ऐसे ही हंसते खेलते चांद की पूजा करके हम लोग आ गए नीचे, क्योंकि हमें अपना व्रत तोड़ना था। सबसे पहले हमने सोचा मम्मी पापा को मौका दिया जाए, क्योंकि हम लोग तो पूरे दिन अपने ही काम में लगे हुए थे, लेकिन मम्मी पापा ने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, तो उनका पहला हक बनता है। पहले मैं सोचती थी मेरा हस्बैंड इतना अच्छा इंसान, इतना अच्छा पति कैसे हो सकता है। मम्मी पापा को देखकर समझ में आता है कि ऐसा क्यों है। शादी के इतने साल बाद भी द अमाउंट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट दे हैव फॉर ईच अदर इज एक्चुअली काबिले तारीफ। अगर पापा कभी घर पर हैं और मम्मी लेट हो गई हैं तो खाने पे कितनी देर तक भी पापा मम्मी का वेट करते हैं। अगर कोई पूजा मम्मी कर रही होती है तो पापा साथ साथ में हेल्प करते हैं। कभी भी मम्मी अकेले कोई पूजा नहीं करती हैं। और आज भी अगर पापा कुछ भी डिमांड कर देते हैं ना खाने के लिए, मम्मी तुरंत रेडी कर देती है। ये सब देख कर लगता है कि यार हमें भी ऐसे ही कपल बनना है। इन शॉर्ट ये हमारा पहला करवा चौथ था और ये एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। जनरली लड़कियां सालों से अपने पति के लिए व्रत रखती आई हैं करवा चौथ का, उनकी लंबी उम्र के लिए और उनकी सक्सेस के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि केवल लड़कियां ही ये फास्ट रख सकती हैं। मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि अगर हम अपनी वाइफ को हर चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं तो एक दिन जिसमें वो हमारे ही लिए फास्ट कर रही हैं, हमारी लंबी उम्र की प्रार्थना कर रही हैं, तो हम उसमें उन्हें सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते। इसलिए मैंने भी आज नीलम के लिए पूरा दिन फास्ट रखा था। जैसे उसने कुछ नहीं खाया सुबह से, उसने पानी नहीं पिया सुबह से, वैसे ही मैंने भी किया और रात में हम दोनों ने साथ में फास्ट तोड़ा। तो ये था हमारा पहला करवा चौथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था।